नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो NICL AU का मेंस का आज एग्ज़ाम था, फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम था। तो अपने कुछ बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। पेपर का लेवल जो एक्सपेक्ट मैंने किया था वही लेवल आया। मतलब उल्टा इंग्लिश तो काफ़ी इजी है। इंग्लिश में तो बच्चों ने खूब अटेम्प्ट किए। रीजनिंग क्वांट्स में भी डिसेंट अटेम्प्ट किए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर का लेवल डुएबल ही था। अगर अपने मेंस अगर आप देखो ना, कोई भी बड़े मेंस उठा लो, इवन RRB PO मेंस को देखो। RRB PO मेंस में आधे आधे घंटे का टाइम था सारों ज़्यादातर में। यहाँ पर 40-40 मिनट का था। जैसे रीजनिंग इंग्लिश क्वांट के लिए 40 मिनट्स था, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी आपको थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। इंग्लिश में थोड़ा बच्चों ने अटेम्प्ट काफ़ी किया है यार। अब आप लोग अपना भी बताइएगा आपने कितना किया है। GA थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे था, थोड़ा ट्रिकी था। 30 मिनट का टाइम था, इसमें भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स थे, बाकियों में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स ही थे। GA में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम है। मैं रीजनिंग का आपको डिटेल बता देता हूँ। एक अपनी ऑर्डरिंग वाली पजल आई थी, वेट के हिसाब से ऑर्डर करना था 8 लोगों को, और साथ में कलर का वेरिएबल था। रेक्टेंगुलर पजल थी जिसमें 4 लोग कॉर्नर पे, 4 लोग मिडल पे बैठे, कॉर्नर वाले अंदर, मिडल वाले बाहर, और साथ में अपने एक वेरिएबल था। आप बताइएगा, कुछ ना कुछ पसंद करते थे शायद वो। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी जिसमें 8 पोस्ट दे रखी थी और साथ में 8 लोग थे, और उनको अलग अलग स्पोर्ट्स वो खेलते थे या स्पोर्ट्स पसंद था। 5 क्वेश्चंस इस पे आपको मिले थे, ठीक है। अब इसके अलावा आपके इनपुट आउटपुट था। इनपुट आउटपुट डुएबल था। पैटर्न मुझे पता चला है। वर्ड्स और नंबर का था। 4 वर्ड्स थे, सॉरी 5 वर्ड्स थे, 5 ही नंबर थे। वर्ड्स आपके रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से एक एक करके डिलीट होते जा रहे थे, और 4 लेटर ये वर्ड्स थे जहाँ तक मेरे को याद है। 4 या 5 लेटर वर्ड्स थे। नंबर था वो असेंडिंग ऑर्डर में जम रहा था। इवन नंबर के साथ हाफ से डिवाइड हो रहा था, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा था, और ऑड में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था। आप बाकी बताइएगा आपने इनपुट आउटपुट किया कि नहीं किया। क्रिटिकल रीजनिंग के 7 क्वेश्चंस थे जिसमें आप 2 से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे। डुएबल वाले भी थे उसमें। कुछ अपने जो टॉपिक होते हैं ना, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट वाले। सिलोजिज्म डुएबल आया था। 3 क्वेश्चंस फॉलोज वाले थे, 2 क्वेश्चन डज नॉट फॉलो वाले थे। डेफिनेट डज नॉट फॉलो नहीं, नॉर्मल डज नॉट फॉलो, बड़े आराम से। इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चंस थे, नॉर्मल अपने प्री लेवल वाले। डायरेक्शन के 3 क्वेश्चंस थे जिसमें 2 लोगों की जर्नी थी और वो जाके एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर लेते, तो ये भी किया जा सकता था। मीनिंगफुल वर्ड का एक क्वेश्चन था जिसमें 4 वर्ड्स दे रखे थे, हर वर्ड में लेफ्ट हैंड से तीसरे लेटर से क्या मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, ऐसे करके इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन था। मिसलिनियस के 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे थे। डेटा सफिशिएंसी अगेन डुएबल, 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2 स्टेटमेंट थी। कुछ जो टॉपिक्स पता चले वो वीक बेस्ड पजल था, एक चाइनीज कोडिंग पे था, एक लीनियर रो पे था। इतने इनको टॉपिक्स याद थे। इसके अलावा हाँ जी, बस इतने आपके टोटल क्वेश्चंस थे आई थिंक। बाकी अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और आपने कितना रीजनिंग में अटेम्प्ट किया ये भी बताइएगा। अब क्वांट्स पे आ जाते हैं। क्वांट्स काफ़ी डुएबल है। क्वांट्स में भी बच्चों ने अच्छा अटेम्प्ट किया है। अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट। रॉन्ग नंबर सीरीज डुएबल वाले पैटर्न्स आए थे आपके। Q1 Q2 के 5 क्वेश्चन आए थे। देन DIs में बात करें तो टोटल 4 DI आई थी। पाई चार्ट प्लस टेबुलर DI थी 5 क्वेश्चंस की। ये थोड़ा लेंदी था, क्वेश्चंस इसके लेंदी थे। बार ग्राफ थी, ABC करके 3 चीज़ें दे रखी थी, और एक टेबल था जिसमें कुछ रेशियो फॉर्म में चीज़ें इंफॉर्मेशन दिए हुए थे। 5 क्वेश्चन था, ये डुएबल था। देन एक टोटल मैन्युफैक्चर्ड, फिर डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव वाला था, और ये डुएबल था 5 क्वेश्चंस। एक और टेबुलर DI था, PQRS करके कुछ दे रखा था, और उस पर फिर कैलकुलेशंस करवा रखी थी निकलवा के, तो उसके 5 क्वेश्चंस थे। देन अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस थे जिसमें आपके मिक्सचर एलिगेशन से 2 क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन था, पार्टनरशिप से था, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, बोट एंड स्ट्रीम एंड SICA। दोनों बच्चों ने 30 के अराउंड का अटेम्प्ट निकाला है। रीजनिंग में एक बच्चे ने 27 अटेम्प्ट किया, एक ने आई थिंक 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो आप लोग बताइए आपने कितना कितना किया है। इंग्लिश बड़ा इजी है, मैंने डिटेल इंग्लिश की ली नहीं थोड़ा सा जल्दी वीडियो अपलोड करने के चक्कर में, पर दोनों बच्चों ने 45 के अराउंड का अटेम्प्ट किया है आउट ऑफ 50, तो इसका मतलब डुएबल ही होगा। GA इन्होंने मॉडरेट बताया कि सर ऑल्दो था करंट अफेयर से, पर डायरेक्ट नहीं था। तो ये इन चारों में से जो जिसमें अटेम्प्ट्स गिरे हैं वो GA के अंदर ही गिरे हैं, और GA इनको ट्रिकी लगा है। बाकी तीनों में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और बाकी आप लोग बताइएगा आपने कितना कितना अटेम्प्ट किया। और जितने बच्चे भी आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए रिमाइंडर है, अभी 20% ऑफ का अपना सेल चल रहा है। अगर आप आगे मुझसे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप ये
कोर्सेज हमारे पेड प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। अभी SBA PO क्लर्क का प्री प्लस मीन्स का अल्टीमेट प्रैक्टिस चल रहा है, वो खरीद सकते हैं। हमारा जो मम्मी सब्सक्रिप्शन का जो ऑल एक्सेस का सब्सक्रिप्शन है वो खरीद सकते हैं। मेन सब्सक्रिप्शन 2024 जिसमें मेंस के सारे 2024 के और इवन 2023 के कोर्सेज इंक्लूडेड है, वो भी आप खरीद सकते हैं। ये 3 प्रोडक्ट मेरे ख्याल से अभी के लिए, अभी करंट सिनेरियो में आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। अब अगर आप मम्मी सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो उसमें ऑल एक्सेस मिलता है, SBA PO क्लर्क वाला जो बैच है वो भी मिलता है, और डेट ऑफ परचेज से 1 साल तक जितना भी कंटेंट आएगा उसका भी ऑल एक्सेस मिलता है, साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस। तो वो मैं थोड़ा हाईली सजेस्ट आपको करूंगा। थोड़ा बजट कम है, 1000 के अराउंड का बजट है, तो SBA PO क्लर्क वाला बैच भी ले सकते हो, इवन मेन सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट 2024 के सारे और 2023 के भी मेंस के कोर्सेज इंक्लूडेड है। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे।